गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर की ओर निकल गए होंगे। तो मेरी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप अच्छा पेपर करके आओगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, नहीं पूर्ण विश्वास है। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम सेंटर पे आपको क्या क्या लेके जाना है। ऐसे आपको पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, कोई चीज़ें छूट ना जाए। तो आपके पास एक तो एडमिट कार्ड की 2 कॉपी होनी चाहिए। 2 कॉपियाँ क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक कॉपी जीके में काम आ जाएगी और एक कॉपी सब्जेक्ट में काम आएगी। अगर आपका सेंटर एक है तो एक कॉपी से भी काम चल जाएगा। और इसके अलावा एक आपको फ़ोटो लेके जाना, नवीनतम फ़ोटो भी 2 लेके जानी है, क्योंकि अलग अलग सेंटर है तो अलग अलग एडमिट कार्ड पे ये फ़ोटो चिपकेगी। इसके अलावा आपको साथ में आधार कार्ड लेके जाना है अपना, ओरिजिनल आधार कार्ड है वो आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि आधार कार्ड और फोटो और एडमिट कार्ड दे के ही वहाँ का शिक्षक आपको एंट्री देगा। ठीक है। इसके अलावा आपको 2 पारदर्शी बॉल पेन लेके जाने हैं। पारदर्शी मतलब जिसमें से निपिल सीधी दिखे वैसे पेन लेके जाने हैं। 2 पारदर्शी पेन, वो भी बड़ा पॉइंटर आता है, एक बड़ा सा पॉइंटर, वो वाला लेके जाना है। सीधा ही एक बार टिक करते ही गोला भर जाए। तो ये 2 पेन आपको साथ में लेके जाना है। 2 इसलिए लेके जाने हैं क्योंकि एक बीच में बंद ना हो जाए। अगर बंद हो भी जाता है तो आपको वहाँ का शिक्षक अपना पेन दे देगा, वो चिंता नहीं करनी है। फिर भी कोशिश करनी है कि आपको अपने साथ लेके जाना है, किसी पर डिपेंडेड नहीं रहना है। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले, मान लो आपका 9 बजे पेपर है तो 8 बजे आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो आपको 7:30 तक, मैं टाइम मुझे फिक्स पता नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ, 7:30 तक आपको मतलब वहाँ तक पहुँच जाना है। जैसे आपका 9 बजे का पेपर है तो 8 बजे एंट्री बंद हो जाती है, तो आपको क्या करना है, 7:30 बजे तक वहाँ सेंटर पे पहुँच जाना है, क्योंकि 8 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। हर बार न्यूज़पेपर में आता है दूसरे दिन कि 5 मिनट की वजह से बच्चों का एग्ज़ाम छूटा। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपने मेहनत कर रखी है तो आपको वहाँ पे टाइम से पहुँच जाना है। इसके अलावा क्या करना है, जैसे आपको 8 बजे एंट्री मिल गई, फिर 1 घंटा पड़ा है, तो 1 घंटे में आपको फालतू में चर्चा नहीं करनी है आपस में किसी से, क्योंकि फालतू में चर्चा करोगे तो वो बोलेगा मैंने ये पढ़ रखा है, आप बोलोगे मैंने ये पढ़ रखा है, तो इससे क्या है, माइंड खराब ज़्यादा होगा। तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है। आपने जो पढ़ रखा है वो सबसे बेस्ट पढ़ रखा है, ये मन में सोचना है। एकदम शांत चित्त होकर मनन करना है। क्या करना है, मनन करना है, सोचना है जो आपने पढ़ा है। ठीक है ना। ऐसे फालतू से में बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल का दिन आपके आगे वाले 60 साल तय करेगा। क्योंकि कल का दिन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कल आप 3 घंटे में कितना अच्छा करोगे आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है। आपको 1 घंटे में मनन करना है, ना कि फालतू में चर्चाएं करनी है। चर्चाएं आप शाम को कर लेना, घर आने के बाद कोई मना नहीं करेगा आपको, क्योंकि कल आप फ्री हो जाओगे। ठीक है। तो मनन करना है। दूसरा क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद उसके जो निर्देश है ना, पेपर के निर्देश पहले फर्स्ट पे लिखे आएंगे। वो आपको निर्देश अच्छे से देखने हैं, एक एक निर्देश देखना है, क्या उसमें लिख रखा है क्या नहीं लिख रखा है। आराम से पढ़ लेना है, 3 घंटे मिलेंगे खूब है। ठीक है ना। ये मत सोचना कि टाइम कम पड़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। अच्छे से निर्देश पढ़ने हैं। फिर आपको ओमार में रोल नंबर बढ़िया से भरने हैं, क्योंकि रोल नंबर अगर गलत भर देते हो तो फिर आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो रोल नंबर अच्छे से भरना है। पहले वो जो रोल नंबर वाला हो ना, जो सारणी, उस पर टिक करना है, छोटा सा ऐसे टिक कर दिए, फिर वापस मिलाओगे भाई रोल नंबर सही है कि नहीं। सही होने के बाद ऐसे पेन ले जाके भाई ये रोल नंबर है, तो फिर वो गोला भर देना ऐसे। ठीक है। फिर ऐसे जो भी गोले आपके हो ना वो अच्छे से दे के भरना है, क्योंकि ये गलती नहीं करनी, क्योंकि इससे सीधे ही 5 नंबर का नुकसान हो जाता है। और कई बार ओमार चेक भी नहीं होती है, तो ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है। फिर क्या करना है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ो तो क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा सही है, एक आता कौन सा सही नहीं है। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, एग्जामिनर हमसे क्या चाह रहा है। क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, क्वेश्चन आया था महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम है, तो हम लोगों ने घोड़ा पढ़ रखा था, हाथी का मुझे नॉलेज नहीं था, क्योंकि नई नई तैयारी शुरू करी थी। तो मैंने सीधा ही ऑप्शन ए था चेतक, ऑप्शन ए क्या था, चेतक था, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो मेरा ये गलत हो गया। तो ये गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन पे है या नहीं पे तो क्लिक करना ही है। इसके अलावा आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि 1 से लेके 75, यानी जीके में 75 हो गए, और सब्जेक्ट में 1 से लेके 150, 1 से लेके 150, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। सारे क्वेश्चन क्या करने देखने, जो आपको आ रहे हैं इजी क्वेश्चन, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर हमें पता है,
ठीक है ना। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ ये हमें पता है, इजी क्वेश्चन है, तो उन पे छोटा सा टिक कर देना है, क्योंकि टिक वैसे तो अलाउ नहीं है, एग्जामिनर भी आपको मना करेगा, एग्जामिनर आपको कहेगा कि पेपर पे रोल नंबर के अलावा कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, लेकिन शीशा पेंसिल से आप छोटा सा डॉट कर देना, जिससे लगे नहीं कि भाई आपने ये लिख रखा है। तो 150 तक आपको जाना है पहले राउंड में, पहले राउंड में 150 तक जाना है। वैसे पूरा पेपर आपको 5 राउंड में पूरा करना है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ इंक्लूड कर देते हैं हम, पूरा पेपर 5 राउंड में पूरा करना है। तो पहले राउंड में आपको क्या करना है, जीके में 1 से 75 तक जाना है, सब्जेक्ट में 1 से 150 तक जाना है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर आपको टिक मार्क कर देना है, भले ही आपको 50 है 150 में से, भले ही 20 है, भले ही 100 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें कर दिया। फिर OMR भरने से पहले OMR को आपको हमेशा से 30-30 के जोड़े से भरना है, 30-30 या 15-15 मान लो आप, 30-30 के जोड़े से कैसे, जैसे 1 से 150 तक आपने टिक कर दिए छोटे छोटे से, इसका आंसर ये है। फिर क्या करना, वापस OMR में भरने से पहले, वापस OMR में भरने से पहले उस क्वेश्चन को वापस पढ़ना, क्योंकि मेरे साथ पिछली बार हुआ था ऐसा कि मैंने 150 क्वेश्चन पढ़ लिए पूरे, और वापस जब मैं वो OMR भर रहा था ना, इस टुकड़ों में मैंने भरी थी, तो मेरे 10 क्वेश्चन गलत निकल रहे थे, वापस पढ़ने से वो 10 क्वेश्चन सही हो गए। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, वापस पढ़ना है। पहला क्वेश्चन पढ़ा, ये ठीक है, फिर आपको OMR में भर लेना है, फिर दूसरा पढ़ा, फिर भर लेना, ऐसे करके 30-30 क्वेश्चन का जोड़ा में रखना है, और 30-30 की आपको क्या भरनी है, OMR भरनी है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। और क्या करना है आपको, कि जो उत्तर आपको, जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जैसे राजस्थान की राजधानी कहाँ है, आंसर दिमाग में आ रहा है कि जयपुर है, तो आपको सीधे जयपुर पे ही, अगर जयपुर आ जाए तो आपको सीधे जयपुर पे ही क्लिक करना है, बिल्कुल सोचना नहीं है कि इसका आंसर ये हो सकता है। वैसे ये एग्जाम्पल ही है, ठीक है। तो ये आपको स्पेशल रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है, किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, A, B, C और D, अगर आपको कोई अनुमान ही नहीं है कि इसका आंसर A है, B है, C है, D है, ऐसे ही टोरे बिल्कुल नहीं लगाने हैं। मतलब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट वही करने हैं, कौन से अटेम्प्ट करने हैं जिसमें से आपको लगे कि भाई A सही है या B सही है। अगर आप इसमें रिस्क लेते हो ना, तो आपकी सही होने की संभावना 70% रहती है। कितनी रहती है, 70% संभावना रहती है कि इनमें से कोई ना कोई आपका 100% सही हो जाएगा। लेकिन A, B, C, D कुछ भी पता नहीं है, अगर आप टोरे लगा रहे हो तो आप माइनस मार्किंग में चले जाओगे, फिर सिलेक्शन होते होते भी रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी हमने ये बात कर ली कि भाई 1 से 50 तक सारा देखना है, 30-30 के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। और जिसमें डाउट हो वो एक बार छोड़ देना है। मतलब ये जो पहले राउंड में आप देखोगे ना 1 से 75 या 1 से 150 तक, तो पहले राउंड में आपको इतना नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ध्यान ही नहीं देना है, जो भी हो आपको एग्जिट आए के बराबर इसका आंसर यही है, वही अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा आप आगे देखो, तो तोरे तो आपको बिल्कुल लगाने नहीं है, आपको आवश्यक रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि 2 ऑप्शन वाले हैं, वहाँ आप रिस्क ले सकते हो। इसके अलावा आपको कहीं भी रिस्क नहीं लेनी है। एक चीज़ क्या होती है विद्यार्थियों के साथ कि 5-10 क्वेश्चन करते हैं, 5-10 ही उनको आ ही नहीं रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है कि अब तो क्वेश्चन होंगे ही नहीं, तो पेपर हार्ड भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, जो आपको आए आपको वही करना है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, वीडियो की भर्ती आई थी 2016 में। 16 में तैयारी तो मैं नहीं कर रहा था, लेकिन जो दोस्त लगे हैं वो कह रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ था, जिसने अच्छी तैयारी करी थी, शानदार तैयारी करी थी, तो उनके क्या हुआ कि 40% या 45% तक उन्हें क्वेश्चन आ रहे थे, तो उन्हें लगा कि इतने में सिलेक्शन होगा नहीं, तो उन्होंने रिस्क ली और टोरे लगा दिए ज़्यादा। तो फिर वो क्या हुआ, तो इससे भी वो नीचे चले गए, मतलब क्वालिफाई नहीं हुए। और जो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ 40 से 45% तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उनका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, पेपर हार्ड भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है, आपको जो आए आपको वही करना है, फालतू के टोरे बिल्कुल नहीं लगाना है। क्योंकि खुद की मेहनत पर भरोसा रखना है, खुद की मेहनत पर आपको भरोसा रखना है, खुद की मेहनत पर क्या करना है, भरोसा रखना है। डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ के पेपर दे रहे हो, एग्जामिनर ने पढ़ के पेपर नहीं बनाया, उसके पास ओल्ड पेपर थे और अपना पुराना ज्ञान था, उसके बेस पे उसने पेपर बनाया। लेकिन आपने मेहनत करी है, अभी 5-6 महीने, किसी ने 12 महीने, किसी ने 2 साल तक की मेहनत करी, तो खुद की मेहनत पे भरोसा रखना है, ठीक है ना। और धैर्य, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ पेपर को सरल करना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, ठीक है ना। और उत्साह रखना है एकदम खुशी के साथ, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रखना है, उसके साथ आपको पेपर सरल करना है, ठीक है ना। तो सोचना बिल्कुल नहीं है, भाई आपके सामने ऑप्शन होंगे 4, A, B, C, D, इनमें से एक ही सही है ना, ये तो ये सही है, ये सही है, तो सोचना क्या है, जो हो वो कर लेना। तो डरना नहीं है, चारों ऑप्शन अपने सामने, एक उत्तर सही होगा, आप कर लेना है, डरना बिल्कुल नहीं है। पेपर हार्ड भी हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इतना नहीं सोचना है कि टोरे लगा दो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि आपका जो फर्स्ट पेपर हो जाए ना,
कौन सा जीके वाला फर्स्ट पेपर हो जाए, तो उसके बाद आपको उसको मिलाना नहीं है। क्योंकि ऐसे आप सोचो मेरे कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसने आपको आपने पेपर दे दिया, मान लो जीके का पेपर हो गया, पेपर देने के बाद उसको आपको बैग में डाल लेना, सीधे ही आपको सेंटर पे जाना है। अगर दूसरा सेंटर है और सेम ही सेंटर है तो नाश्ता वास्ता थोड़ा सा करके जूस वूस पी के एनर्जी लेके वापस सेंटर पे आके जो आपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले के नोट्स बनाए हैं, एग्ज़ाम से एक दिन पहले के नोट्स बनाए हैं, उन्हें आपको देखना है, उन्हें अच्छे से देखना है, क्योंकि वहीं से चीज़ें आपके एग्जाम में आएगी। क्योंकि कई बार होता है ना, पूरा पूरा पढ़ते हैं, लास्ट में जो पढ़ते हैं अपने काम आ जाता है। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैंने 10 सिलेक्शन लिए, करीब करीब मेरा यही फॉर्मूला रहा है कि सेंटर पर जीके के पेपर के बाद मैंने करीब करीब सारा रिविजन किया वापस, जो मैंने बना रखे नोट्स एग्जाम से एक दिन पहले के, जो मैंने हाईलाइट कर रखा, तो मैंने स्पीड से देखा। क्योंकि कल का दिन है, कल आप मेहनत कर लोगे तो आपके आने वाले 60 साल अच्छे हो जाएंगे। कल बातचीत नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, तो ज़्यादा नहीं सोचना है। तो एग्जाम से एक दिन पहले वाली जो चीज़ें हैं ना, वो आपको सेंटर पे ही देखनी है। कहाँ पे देखनी है? सेंटर पे ही देखनी है। और घर आके जब आपका सब्जेक्ट का पेपर हो जाए ना, वैसे रूल वही रखना जो हमने बात करी, 1 से 75 या 150, जो भी धीरे धीरे करना है, 30-30 के टुकड़ों में करना है, वो ध्यान में रखना है। लेकिन घर आके ही आपको दोनों पेपर मिलाने हैं। घर आकर ही दोनों पेपर आपको मिलाने हैं, फिर आपको पता चल जाएगा आपका स्कोर क्या है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक अच्छा स्कोर बता देता हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप जनरल में हो तो आप 320 तक के नंबर लेके आ जाओगे ना। ये 320 अधिकतम बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। वैसे 300 तक भी जनरल वालों को सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे मैंने पेपर से पहले ये बात कहना सही भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अनुभव के बेस पे मैं ये बात कह रहा हूँ। अगर आप 300 तक नंबर लेके आ जाते हो, अगर अच्छा पेपर आता है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाना है। घबराना नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करना है। ठीक है साथियों, तो मेरी ओर से आपको कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द आप शिक्षा विभाग में एक लेक्चरर बन के आओ, हम आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं एग्जाम के बाद। जय हिंद, जय भारत।